आर्ग्यूमेंट्स हम सबने किए हैं अपनी लाइफ में, खुद नहीं भी किए तो किसी और ने हमारे साथ जरूर किए हैं। कभी नोटिस किया है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स जब हो रहे होते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग फील होते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट था उस आर्ग्यूमेंट अपने लॉजिक को लेकर। लेकिन बाद में थोड़ा सा हिसाब किताब लगाएं तो ऐसा फील हो जाएगा कि इतना भी स्ट्रांग नहीं था, इस बात में क्या ही लॉजिक था। ये सब कुछ पता थोड़ा बाद में ही चलता है। आर्ग्यूमेंट के टाइम पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने में ध्यान होता है, लॉजिक्स देखने में नहीं होता। तो आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली लॉजिक की क्या क्या फेलिसीज होती हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं जिससे वो लॉजिक इलॉजिकल हो सकता है। उन्हीं फेलिसीज को हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपोज करेंगे ऐसे ही फेक लॉजिक्स को, और बहुत से लॉजिक्स कवर करेंगे अलोंग विद द लिस्ट written over here. Ad hominem, red herring, slippery slope, straw man, false dilemma, circular argument, and few more. आज की इस वीडियो के अलावा कुछ प्लेलिस्ट्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। मॉक टेस्ट्स के मेरे पास 70 वीडियोस हैं जहां पर आपके 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बहुत ही डिटेल में आपकी ये प्रिपरेशन रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए एटलीस्ट ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। 70 seems to be my favorite number. 70 ही वीडियोस बनाए हैं मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन करवाने के लिए, और ये वीडियोस काफी शॉर्ट और काफी क्विक हैं। एकदम से आपकी बहुत से टॉपिक्स की रिवीजन हो जाएगी, फेमिनिज्म की, सभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स की, लिंग्विस्टिक्स की, ब्रिटिश राइटिंग्स, ऑस्ट्रेलियन राइटिंग्स, कैनेडियन राइटिंग्स, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है इन 70 शॉर्ट वीडियोस में। तो क्विक रिवीजन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल करिए, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई कैन अश्योर दैट। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसको आप ज्वाइन करिए, जहां पर आपको टाइम टू टाइम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। कुछ मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल है, उनकी हेल्प से भी आपकी काफी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। अगेन आई विल से, आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप इन 3-4 प्लेलिस्ट्स को इस्तेमाल करेंगे ना अपने लास्ट के प्रिपरेशन डेज में, तो फॉर श्योर आपके 20 to 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो गो फॉर दिस। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। So, in simple words, logical fallacy is an argument that may sound convincing. बड़ा कन्विंसिंग लग सकता है, आर्ग्यूमेंट करते हुए सच लग सकता है, लेकिन फ्लॉड है। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो दैट वाज नॉट अ सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट, सपोर्टेड लॉजिक नहीं था, बिल्कुल भी उस डायरेक्शन में नहीं था जिसमें हमें कन्विंस करवाया जाना चाह रहा था। ओके, मान लीजिए देयर इज अ पॉलिसी जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते और कहते हैं कि आई डू नॉट अग्री विद इट, आई डू नॉट नो अबाउट इट, एंड द पर्सन सेज इफ यू डू नॉट अग्री विद दिस पॉलिसी यू क्लियरली डू नॉट केयर अबाउट द कंट्री। तो आपके दिमाग पर एक पेट्रियोटिक अटैक हो जाता है, नहीं नहीं कुछ ना कुछ होगा इस पॉलिसी में जो कि कंट्री से रिलेटेड है, मुझे अग्री हो जाना चाहिए। Now notice, this sounds emotional and patriotic, but logically it is wrong. Instead of giving evidence about the policy, the speaker is attacking you and your intentions, and at that moment we might nod our heads, agree कर सकते हैं and think, हाँ यार बात तो सही लग रही है। But later we realize, रुको, आर्ग्यूमेंट तो पॉलिसी के बारे में था ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़े ही था, ना ही मेरे पेट्रियोटिज्म के बारे में था। That is exactly how logical fallacies हमें ट्रिक करती हैं। They replace logic with emotion and hope कि हम लोग नोटिस ही नहीं करेंगे। नोटिस उस वक्त करते भी नहीं है, नोटिस करते हैं बाद में। So, a logical fallacy is a false statement that weakens an argument by distorting an issue, drawing false conclusions, misusing evidence, or misusing language.
लॉजिकल एरर्स की दो कैटेगरीज हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल आर द एरर्स इन एन आर्ग्यूमेंट, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म में ही लॉजिकल रूल्स की ज्यादा बात नहीं होती है, वाइल इनफॉर्मल फैलेसीज आर एरर्स इन कंटेंट या कंटेक्स्ट, जो कि प्रेमाइसेस को ही वीक कर देता है। अनक्लियर लैंग्वेज या किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन, और हम पढ़ने वाले हैं इन फैलेसीज के बारे में। फॉर्मल एरर्स आर अबाउट हाउ यू आर्ग्यू, सिंटेक्स क्या है आपका, लैंग्वेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इनफॉर्मल एरर्स आर अबाउट व्हाट यू आर्ग्यू, आपका सिमेंटिक्स क्या है, आपका कंटेक्स्ट क्या है। चलिए बॉलीवुड की हेल्प से थोड़ा सा समझते हैं इस कंसेप्ट को। दृश्यम आप सबने देखी होगी। दृश्यम में जब विजय सालगांवकर यानी कि अजय देवगन के कैरेक्टर पर शक जाता है क्राइम का, तो तब वो उस वक्त कहती है सिर्फ एक चौथी फेल इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकता, एंड इज नॉट मच वरीड अबाउट हिम। और उसके बाद वो खुद ही कहती है बहुत खूब खेला चौथी फेल विजय सालगांवकर, वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। तो यही गलती थी उनकी एक फेलेसी। आइए देखें किस तरह से। एड होमिनेम, ये थी तबू जी की गलती। उन्होंने पर्सन की कैपेसिटी देखकर लॉजिक लगाया। मीनिंग क्या है इसका, अटैकिंग द पर्सन नॉट द आर्ग्यूमेंट। आप लॉजिक्स पर ध्यान दीजिए, पर्सन की कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। ये कहना कि डू नॉट ट्रस्ट हिज ओपिनियन ऑन एजुकेशन, ही फेल्ड वंस, नो, नॉट डन। क्या पता किसी का दिमाग कैसा है और एकेडमिक्स में वो दिमाग नहीं लग पाया। डू नॉट लिसन टू हर व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, शी इज टू यंग। तो क्या हो गया, यंग है तो पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं हो सकते क्या। तो ऐसा कुछ कह देना जो कि पर्सन के बारे में है लेकिन आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ फेलिसी। दिस फेलिसी रिलाइज ऑन पर्सनल अटैक्स रादर देन दी एविडेंस। ये इनफॉर्मल फेलिसी की कैटेगरी में भी आती है। एक एग्जाम्पल समझिए, कोर्ट का एक डायलॉग है वेयर द अटॉर्नी क्रॉस एग्जामिन्स आई विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, ब्रिंगिंग टू द लाइट द फैक्ट दैट द विटनेस वाज कन्विक्टेड इन द पास्ट फॉर लाइंग। इस विटनेस ने तो पहले झूठ बोला हुआ है, जरूरी है कि आज भी झूठ बोल रहा हो। इफ द अटॉर्नीज कंक्लूजन इज दैट द विटनेस इज लाइंग, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पास्ट में झूठ बोला और आज भी झूठ बोलेगा, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि विटनेस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो फिर भी एक फैलेसी नहीं होगा। लेकिन प्रॉपरली और स्ट्रांगली ये कह देना कि उसने पहले झूठ बोला है तो आज भी झूठ बोलेगा, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अब समझते हैं स्ट्रॉमैन फेलिसी को बॉलीवुड के ही एक एग्जाम्पल से। पैडमैन, जिस मूवी का इशू था दैट विमेन्स हेल्थ नीड्स अवेयरनेस एंड सैनिटरी पैड्स। इस तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट 2018 में अगर किया जाता था तो लोग कहते थे डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय और कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और इसी तरीके की स्ट्रगल अक्षय कुमार के कैरेक्टर को भी करनी पड़ी थी पूरी मूवी में। कह कुछ और है लेकिन रेस्पॉन्स कुछ और आ रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो स्ट्रॉमैन फेलिसी क्या करती है, सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट करती है। द ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट इज डिस्टॉर्टेड और एग्जैजरेट कर दिया जाता है जिससे कि इजी हो जाए अटैक करना। दैट इज द पर्पस ऑलवेज। हमेशा पर्पस यही होता है ना कि जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसको अटैक कर दिया जाए। यू वांट शॉर्टर लेक्चर्स, दैट मीन्स यू डू नॉट वैल्यू एजुकेशन। शॉर्टर लेक्चर में भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है। शी सपोर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस, सो शी वांट्स टीचर्स टू लूज देयर जॉब्स। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट जिसमें अपने आप से कोई लॉजिक लगा लिया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। पर्सन वन कहते हैं I think we should increase benefits for unemployed single mothers during the first year after childbirth because they need sufficient money to provide medical care for their children. ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट है। So you believe we should give incentives to women to become single mothers and get a free ride from the tax money of hard-working citizens. This is just going to hurt our economy and our society in the long run. This is a strawman fallacy clearly because person 2 distorts person 1's argument. Person 1 argues for temporary financial support for unemployed single mothers to cover medical care, but person 2
falsely reframe कर देते हैं it as an encouraging women to become single mothers, जो कि कहीं भी कहा नहीं गया है। टैक्स मनी मिसयूज ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है। By attacking this misrepresented version instead of the original claim, person 2 is committing a straw man fallacy. One more example of straw man, एक पर्सन कह रहे हैं कि सेल फोन डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं क्लास में, उन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए, और रिस्पॉन्स देखिए, यू वांट टू बैन ऑल टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्कूल्स एंड गो बैक टू स्टोन एज, हाउ विल किड्स लर्न एनीथिंग। कितना एग्जैजरेट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज रेड हेरिंग, यानी कि मुद्दे से भटका देना। डिटेक्टिव नॉवेल्स में भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है, फैलेसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिटेक्टिव नॉवेल्स में हर कैरेक्टर पर शक किया जाता है। देखिए पिंक मूवी का डायलॉग, अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं अंगद बेदी जी से, वॉज कंसेंट गिवन गिवन बाय द गर्ल, और यहाँ पर गर्ल्स को पूरा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग, मॉडर्न लाइफस्टाइल, ऐसी लड़कियों से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुद्दे से भटका दिया गया, कंसेंट का तो जवाब ही नहीं दिया गया। तो रेड हेरिंग क्या है? एक इररिलेवेंट इशू इज इंट्रोड्यूस टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन आर्ग्यूमेंट। मेन आर्ग्यूमेंट हर कोई भूल ही जाएगा, और उस इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम लोग गुम हो जाएंगे। Why talk about syllabus load when students do not respect elders? बिल्कुल दो डिफरेंट इश्यूज, क्या कनेक्शन है इन दोनों का? We are discussing pollution, but what about unemployment? राइट तो ये एक इनफॉर्मल फेलिसी है। रेड हेरिंग एक इस तरीके की फेलिसी है जिसमें मुद्दा बिल्कुल ही बदल दिया जाता है। अनलाइक दी स्ट्रॉ मैन में डिस्टॉर्शन होता है, एग्जैजरेशन होता है, लेकिन रेड हेरिंग में एक अल्टीमेटली इररिलेवेंट इशू को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट टेक्टिक। आइए अब समझते हैं स्लिपरी स्लोप विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द मूवी हिंदी मीडियम। एक ऐसी मूवी जिसमें दिखाया गया था कि अंग्रेजी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना कितना जरूरी है अपने बच्चे को। लास्ट में मॉरल कुछ और दिया गया था, बट अभी स्लिपरी स्लोप की बात करेंगे। तो डायलॉग देखिए, अगर वो सरकारी स्कूल में जाएगी तो अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएगी, कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, वो सोसाइटी में फिट नहीं हो पाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, और फिर अगर उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो। Slippery slope fallacy occurs when someone claims that one event will inevitably lead to a chain of negative events without providing evidence that these steps are actually connected. हमारे इस एग्जाम्पल में देखिए, she goes to a government school. She won't speak English. She will feel anxious when someone speaks English. She won't fit into the society. She will become depressed and she might start using drugs. The speaker assumes a chain reaction of extreme consequences without any proof that one necessarily leads to another, leads to the next. हर स्टेप को एग्जैजरेट किया गया है, and the connection is very much speculative. Just because someone goes to a government school doesn't mean they will end up depressed or take drugs. इसका तो मतलब होता है कि हर सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा एक ड्रग एडिक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट वन, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप में बिल्कुल एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस दिखा दिए जाते। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं होता है यहाँ पर, फिर भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो कि बोले ही नहीं गए। इफ स्टूडेंट्स आर अलाउड मोबाइल्स दे विल स्टॉप स्टडिंग कंप्लीटली। कंप्लीटली का क्या मतलब है? थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं। इफ अटेंडेंस इज रिलैक्स्ड डिसिप्लिन विल कोलैप्स। कंप्लीटली कोलैप्स ही है यहाँ पर भी। सो रीजनिंग डिपेंड्स ऑन फियर एंड assumption, नॉट एविडेंस। नेक्स्ट इज फॉल्स डिलेमा, ईदर और फेलेसी को हम कह सकते हैं। सिर्फ दो चॉइसेस प्रेजेंट की जाती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है।
एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई आपसे ऐसा कहे, ईदर यू अग्री विद मी और यू आर रॉन्ग, नॉट अ पॉसिबल थिंग, मेरा कोई और ओपिनियन हो सकता है विच इज राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। सपोर्ट दिस पॉलिसी और यू आर द एंटी नेशनल पर्सन। एक इनफॉर्मल लॉजिकल फेलिसी है, फॉल्स डिलेमा, ईदर और फेलिसी। हमारे बॉलीवुड में भी कई बार फॉल्स डिलेमा दिया जाता है, जैसे इन दिस मूवी कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन सेज टू शाहरुख खान, ईदर यू ओबे माई रूल्स और लीव दिस हाउस फॉर एवर, दो चॉइसेस। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, win this competition or you are a nobody in the college. Dangal, either become a champion wrestler or your life is worthless. टेस्टी जनरलाइजेशन यानी कि स्टीरियोटाइप कर देना, लिमिटेड एविडेंस में से कोई कंक्लूजन निकाल लेना फॉर ऑल द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए, 2 टीचर्स वर स्ट्रिक्ट, क्या सभी टीचर्स हार्श हो गए? गलत है ये ऐसा कहना। 1 ऑनलाइन क्लास फेल्ड, ऑनलाइन एजुकेशन डज नॉट वर्क। तो ये है हमारे हेस्टी जनरलाइजेशंस। नेक्स्ट जो हमारा लॉजिकल फैलेसी है, दैट इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, बेगिंग द क्वेश्चन। The conclusion merely repeats the premise in different words or maybe the same words also. This law is just because it is fair. Just और fair similar चीजें उसी से argument करें। He is trustworthy because he can be trusted. तो बिल्कुल सेम ही बात को रिपीट किया जाता है थोड़ा सा emphasize करने के लिए। एक बार एक टेबल के थ्रू पूरा कंसेप्ट रिपीट कर लेते हैं। एड होमिनेम, एनी अटैक ऑन द पर्सन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट रादर देन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। इंसान पर अटैक कर रहे, यू आर जस्ट सेइंग दैट बिकॉज यू आर अ रिपब्लिकन, यू कैनॉट डू दिस बिकॉज यू आर अ फेलियर। स्ट्रॉ मैन, distorting or exaggerating an opponent's position to make it easier to attack. So you are saying we should abolish all laws and let people do whatever they want. सिर्फ एक लॉ को अबॉलिश करने की बात हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को वो करने दिया जाए जो वो चाहते हैं। रेड हेरिंग, मुद्दे से भटका देना। इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, यस बट व्हाट अबाउट द क्राइम रेट्स इन द सिटी। बात किसी और बारे में की जा रही है, पोल्यूशन के बारे में मान लीजिए, एंड द आंसर इज व्हाट अबाउट द क्राइम रेट्स इन द सिटी। फॉल्स डिलेमा होता है प्रेजेंटिंग टू options as the only possible choice when in fact there are more options available. Either you are with us or against us. Maybe I do not fall in black or white, I fall in gray. Circular reasoning, assuming the conclusion in the premise of an argument. God exists because the Bible says so, and the Bible is true because God wrote it. Hasty generalize कर देना किसी भी चीज को। All Mexicans are criminals, not a possible thing. Slippery slope, assuming that a small change बहुत बड़ा large consequence लेकर आएगा. If you allow gay marriage, next thing you know, people will marry dogs. अब करते हैं questions. Ad hominem fallacy occurs when argument attacks the person instead of the issue. Argument appeals to popularity. Argument assumes what it wants to prove. Argument uses ambiguous language. An ad hominem fallacy is a logical fallacy that occurs when someone attacks the character, motive, or the other attributes of the person making an argument rather than addressing the argument itself. This fallacy also, shifts focus away from the issue at the hand and undermines the principles of fair and logical reasoning and attacks the person who is making an argument. So option A is right here. अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे कमेंट्स में। Which fallacy is committed in the following statement? God exists since it is written in the scriptures. Since the scriptures are the words of God, whatever is written in them is true. Hasty generalization, begging the question, red herring or slippery slope. 6 वीडियोस कवर हो गए हैं आज के इस वीडियो के बाद, और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डूइंग MCQ प्रैक्टिस.
जो कुछ भी हमने इन 6 वीडियोस में पढ़ा और भी कई क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉजिकल रीजनिंग के आ सकते हैं एग्जाम्स में, सभी पॉसिबल क्वेश्चन टाइप्स को कवर करेंगे हम फर्दर वीडियोस में, एंड दैट विल बी डन बिफोर योर एग्जाम इन अपकमिंग ईयर। अब तो यही चेंज होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।